हेलो। सो पैराबोला चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स एट T1 एंड T2। मतलब T1 और T2 पे ड्रॉ किए गए नॉर्मल का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो मान लो देयर इज़ अ स्टैंडर्ड पैराबोला। ये सारी थ्योरी जो डेवलप हो रही है वो स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए ही हो रही है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ये पैराबोला है। तो मान लो दो नॉर्मल हैं, एक T1 पर है, तो एक T1 पे नॉर्मल है और एक T2 पे नॉर्मल है। तो ये T2 पे नॉर्मल है। तो T1 पे ड्रॉ की गई नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी? y प्लस T1x इज इक्वल टू 2AT1 प्लस AT1Q। ये पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ नॉर्मल। T2 पे ड्रॉ की गई नॉर्मल कौन होगी? y प्लस T2x इज इक्वल टू 2AT2 प्लस AT2Q। नेक्स्ट इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो उससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। तो इन दोनों को सॉल्व करना बहुत आसान है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो y कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा और उस x फिर फर्स्ट इक्वेशन को T1 से और सेकंड इक्वेशन को T2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो तो उससे x कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है a टाइम्स T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 प्लस 2 कॉमा y कोऑर्डिनेट है माइनस a T1 T2 इंटू T1 प्लस T2। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है। तो T1 T2 पे ड्रॉ की गई नॉर्मल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आएगा? a टाइम्स T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 प्लस 2 कॉमा माइनस a T1 T2 टाइम्स T1 प्लस T2। तो ये आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स एट T1 एंड T2। नेक्स्ट है कुछ रिमार्क्स हैं। तो रिमार्क क्या है? फर्स्ट पॉइंट, if the normal to the parabola, when we say parabola you can take standard parabola, y square is equal to 4ax। तो y square is equal to 4ax। तो ये कह रहा है कि if the normal to the parabola y square is equal to 4x at the point T1 meet the parabola again, मतलब T1 पे ड्रॉ की गई नॉर्मल पैराबोला को वापस मिलेगी। मीट द पैराबोला अगेन, तो जहाँ मिलेगी वो एक पॉइंट होगा और उस पॉइंट का कोई ना कोई पैरामीटर होगा, तो उसका नाम है T2। तो T1 और T2 में एक रिलेशन है। जैसे था ना फोकल कॉर्ड में T1 T2 में रिलेशन T1 T2 इज इक्वल टू -1, उसी तरह से T1 पे ड्रॉ की गई नॉर्मल जब पैराबोला को दोबारा कट करेगी T2 पे तो उसमें एक रिलेशन होगा T2 इज इक्वल टू -T1 माइनस 2/T1। ये हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो ये प्रूफ काइंड ऑफ अप्रोच ही है। तो इसको एक क्वेश्चन की तरह भी ले सकते हो और एक प्रूफ की तरह भी ले सकते हो। तो इसको अप्रोच की तरह लो। तो देखो ये T1 पे ड्रॉ की गई नॉर्मल, तो यहाँ ये T1 पे ड्रॉ की गई नॉर्मल ये पैराबोला को T2 पे वापस मिली है। तो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2? तो देखो T2 का मतलब होता है कोऑर्डिनेट है AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2। तो नॉर्मल है T1 क्या होगा? नॉर्मल है T1 होगा y प्लस T1x इज इक्वल टू 2AT1 प्लस AT1Q। अब ये पास कर रही है T2 से, यानी ये पास कर रही है AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2। तो ये इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो y की जगह 2AT2, x की जगह AT2 स्क्वायर। तो AT1 T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2AT1 प्लस AT1 क्यूब। इसमें a कैंसिल हो गया, तो और 2T1 को इधर ले लेते हैं तो ये 2T2 माइनस 2T1 और इसको इधर राइट साइड में ले लेते हैं तो T1 क्यूब माइनस T1 T2 स्क्वायर। तो 2 टाइम्स T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, इसमें T1 कॉमन लिया, माइनस T1 कॉमन लिया तो T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर आएगा। तो 2 इंटू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू माइनस T1। तो ये T2 प्लस T1 इंटू T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि T2 इज़ नॉट इक्वल टू T1। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट नहीं है, अलग अलग पॉइंट है। तो नेक्स्ट स्टेप 2 इज इक्वल टू माइनस T1 T2 प्लस T1
T1 से डिवाइड कर दो, माइनस लेफ्ट साइड में ले लो, तो -2/T1 इज इक्वल टू T2 प्लस T1, तो T2 आ जाएगा -T1 माइनस 2/T1. सो दिस इज द रिलेशन. सो हैंस प्रूव्ड. इसी तरह से एक सेकेंड रिमार्क है. सो दिस इज द सेकेंड रिमार्क कि अगर T1 T2 पे ड्रॉ की गई नॉर्मल पैराबोला को वापस T3 पे मिलेगी, तो दिस इज द रिलेशन T1 T2 इज इक्वल टू 2 एंड T3 इज इक्वल टू -T1 माइनस T2. सो ये क्या चल रहा है, ये जितना भी थ्योरी डेवलप कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए कर रहे हैं. सो ये T1 पॉइंट है जिस पे ये नॉर्मल ड्रॉ की है, ये T2 पॉइंट है जिस पे ये नॉर्मल ड्रॉ की है, तो ये पैराबोला को वापस मिल रही है, तो ये T3. तो इनमें T1 T2 में रिलेशन बताना है. तो देखो पिछले रिमार्क से T1 पे ड्रॉ की गई नॉर्मल अगर T3 को वापस मिल रही है, तो T3 इज इक्वल टू -T1 माइनस 2/T1. फिर से T2 पे ड्रॉ की गई नॉर्मल T3 पे वापस मिल रही है, तो T3 इज इक्वल टू -T2 माइनस 2/T2. और दोनों T3 बराबर हैं, तो -T1 माइनस 2/T1 इज इक्वल टू -T2 माइनस 2/T2. माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा T1 स्क्वायर प्लस 2. नहीं तो क्या करते हैं, थोड़ा रीअरेंज करते हैं, पहले माइनस कैंसिल कर देते हैं, तो T1 प्लस 2/T1 इज इक्वल टू T2 प्लस 2/T2. नेक्स्ट T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 2/T2 माइनस 2/T1. तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स T1 माइनस T2 अपॉन T1 T2. तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि T1 माइनस T2 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि T1 इज नॉट इक्वल टू T2. तो T1 T2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2. तो ये पहला पार्ट प्रूफ हो गया. दूसरा, जब हमने देखा कि T3 इज इक्वल टू -T1 माइनस 2/T1 है और T1 T2 इज इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब है T2 इज इक्वल टू 2/T1. तो यहाँ 2/T1 की जगह रख देंगे T2, तो T3 इज इक्वल टू -T1 माइनस T2. तो ये दूसरा रिलेशन आ गया, T3 इज इक्वल टू -T1 माइनस T2.